हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी अर्थशास्त्र का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 329 BBY है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर का पूरा सोल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी आप स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों का प्री बोर्ड का पेपर हल इसी चैनल पर कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रखिएगा। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी का क्या है, MCQ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें यहाँ पर क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन कि मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, यानी मक्खन की कीमत की कमी से ब्रेड की मांग क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 100 है, यानी वृद्धि। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा वाला कि पूरक वस्तुओं के संबंध में अनिधिमान वक्र का आकार होता है। ऑप्शन है अ है, यू है, दूसरा बी है, भी है, तीसरा यल है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा है, यानी यल। यानी यल आकार का जब पूरक वस्तु के संबंध में अनिधिमान का आकार कैसा होता है, तो यल आकार का होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब क्या है, अ बराबर इतना है। ठीक है, ठीक है, यानी कुल उत्पाद अधिकतम कब होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो कब होता है, तो जब MP बराबर क्या होता है, 0 होता है। जब MP बराबर क्या होता है, 0 होता है, तब कुल उत्पाद क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अ बराबर इतना है, कहा है कि NP होती है जब ये क्या होगा, C बराबर 100 प्लस 0.774 है। तो यहाँ पर तो गुणक का मान इसका कितना होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों गुणक का मान कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। इसका जो राइट आंसर है 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन छूट रहा है, कह रहा है कि NP होती है, तो ये क्या होती है, GNP मूल्यह्रास होती है। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है, ऑप्शन नंबर अ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग क्या होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, यानी दूसरा वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रेपो रेट क्या होती है, बढ़ाई जाती है। क्या होती है, बढ़ाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ है। ठीक है, कह रहा है कि GST है, तो मेरे प्यारे बच्चों GST क्या है, वस्तु एवं सेवा का कर है। क्या है, GST वस्तु एवं सेवा का कर। यानी आपके पास कोई भी वस्तु हो, कोई गाड़ी है, घोड़ा है, उसके पास क्या होता है, GST लगा होता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक त्रिक्षेत्रीय अवस्था में राष्ट्रीय आय होती है, तो वो मेरे पास जो क्या होती है, C+1 होती है। क्या होती है, C+1। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ है। पेपर थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि PDF जो बच्चा भेजा है थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए, या फिर व्यापक अर्थशास्त्र को क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्यापक अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह पूरी अर्थव्यवस्था के व्यवहार पर केंद्रित होता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर लिखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समान गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे क्या यहाँ पर कि समान वस्तुओं के लिए मांग वक्र के नीचे मांग वस्तु के नीचे की ओर ढलान होता है। ठीक है, ग्रिफिन वस्तुओं के लिए मांग वक्र ऊपर की ओर ढलान होता है। ठीक है, यह मूल्य और मांग के असमान संबंध को दर्शाता है। ठीक है, इसका भी इसके साथ आप लोग लेते रहिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 13 वाला कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म की मांग का वक्र कैसा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इसका आंसर, क्या लिखेंगे
कि पूर्ण स्पर्धा में फर्म की मांग वक्र क्षैतिज सीधी रेखा होती है। फर्म बाजार मूल्य पर ही वस्तु बेचती है, मूल्य को वह बदल नहीं सकती है। ठीक है, इसका ठीक है, इस तरीके से आप सब इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए यहाँ पर हम इसे देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है। इसका आंसर लिखेंगे कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसे MPC बराबर डेल्टा C से अपान डेल्टा Y से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, MPC का मान 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है, सेम यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय का अध्ययन होना होता है। यह मूल्य मापन का कार्य भी करती है। ठीक है, मुख्य लेन देन में सरल बनाती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इसका देखिए। इसे तो मैंने बता दिया मुख्य के प्राथमिक कार्य। अगला है कि कुल परिवर्तनशील लागत की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल परिवर्ती लागत वह लागत है जो उत्पादन के साथ बदलती है। ठीक है, इसमें कच्चा माल, मजदूरी आदि शामिल होते हैं। उत्पादन शून्य होने पर यह लागत भी शून्य हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन होता है, देखिए क्या करा है कि पैमाने के प्रतिफल आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि लिखेंगे पैमाने के प्रतिफल का अर्थ सभी कारकों को समान अनुपात में बदलने से है। इससे उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है। यह बढ़ते घटते व स्थिर हो सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन इसका कि सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे आप सब कि एक अतिरिक्त इकाई कारक लगने से उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसे MP से दर्शाया जाता है। यह उत्पादन के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है जो कि मेरे पर तो पूरे 6 नंबर का यहाँ पर आप सभी को ये देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है यहाँ पर कि मांग फलन से आप क्या समझते हैं। पूरे 6 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं इसी तरीके से मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग में है तो इस पर PDF में बताना संभव नहीं है। ठीक है, 20 वाला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर को चित्र की सहायता समझाइए। तो इसी प्रकार से इस सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पेपर को हल कर सकते हैं।